प्यारे बच्चों, आज हम डिजिटल इंडिया की डिजिटल क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं 7th चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर 7th। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर बेसिक सी बात अगर हम देखें तो ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये अपना एक्स एक्सिस है जिसको एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई एक्सिस है जिसको वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपना ओरिजिन होता है। इस तरफ इक्वल इंटरवल पे हम दो गैप लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव रहेंगे, सिमिलरली बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल गैप पे हम इंटरवल क्रिएट करते हैं -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर याद रखना बच्चों कि इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से अगर हम राइट साइड में चलें तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में देखें तो नेगेटिव, अप साइड में देखें तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो वाई एक्सिस पे नेगेटिव। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा मेथड है, सिंपल सी बात है। अगर हम बेसिक बात करें तो इसको हम क्रॉसिंग मानते हैं, है ही क्रॉसिंग, यहाँ क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं। जिंदगी में अगर हम आगे बढ़ते हैं कुछ ना कुछ प्लस होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लस हो रहा है। अगर बैक जाने लगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगे, कुछ माइनस होता जाएगा। जिंदगी में ऊंची ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देते हैं तो कुछ ना कुछ ऐड होता है, और अगर डाउन गए तो कुछ ना कुछ माइनस होता है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7th चैप्टर में सबसे पहली एक्सरसाइज में अपने पास आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम सपोज करते हैं 1 पॉइंट इज 1 5। इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट को लिखेंगे 1 5, पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट को फिर वाई एक्सिस के पॉइंट को। सेकंड पॉइंट हम ले लेते हैं 6 2, पॉइंट है 6 2, 6 एंड 2। ये हम 9th क्लास में 8th क्लास में सीख चुके हैं। इस टाइप से ये अपने जो पॉइंट हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इस पॉइंट में x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 5। यहाँ इस पॉइंट पे x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू है 2। ये पॉइंट अपना A है, ये पॉइंट B सपोज कर लिया। अपने पास क्वेश्चन होगा डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। हमें A और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। आज तक साथियों बहुत सारे मेथड आए हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के। आज एक नया मेथड फिर हम सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग छोटे थे या अपने पूर्वज वो अगर इस गैप को, इस डिस्टेंस को मेजर करते तो कुछ ऐसे मेथड थे कि 4 और 3 7 बोल देंगे, वो 7 अंगुल दूरी है दोनों पॉइंटों के बीच की। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मेथड नहीं चलेगा। हम अगर स्केल लेके और स्केल के द्वारा इसको मेजर करें तो स्केल से भी ये डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं की जाएगी। क्या रीजन होंगे और कैसे मेजर करेंगे वो सब अपने को पता चल जाएगा। ए बी के बीच की अगर डिस्टेंस हमें, दूरी अगर हमें लेनी है तो फार्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर रूट। अब बच्चों यहाँ x1 y1 x2 y2 हैं क्या? x1 y1 आप इन पॉइंट्स को मानोगे, ये अपना x1 है, ये y1 है, ये अपना पॉइंट x2 है, ये y2 है। एक बात और अभी क्लियर कर देता हूँ, आपकी मर्जी x1 y1 इसको मानो या इसको, किसी एक को x1 y1 मानेंगे, किसी एक को x2 y2 मानेंगे, और ये वैल्यू सपोज करके हम इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करते हैं, बेसिक सी बात है, जैसे क्लास में हमेशा बोलते हैं आपको नकल बड़े अच्छे से करनी आनी चाहिए। यहाँ कॉपी ही करनी, नकल मीन्स कॉपी, अपने आप अपनी कॉपी करनी है। ये वैल्यू जो हमने लिखी x2 की वैल्यू पुट करते हुए बेटा यहाँ से उठाई, ब्रैकेट है 6 माइनस साइन, x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर प्लस साइन, y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 5, पूरे का स्क्वायर अंडर रूट।
डोंट वरी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अपना क्वेश्चन पक्का होगा यहाँ से। इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5 का स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, 3 का स्क्वेयर 9, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है 25 और 9 34, वर्गमूल में जो अपने पास दूरी आती है ए बी वो आती है √34 स्क्वायर यूनिट। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं होंगे यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ यूनिट। स्क्वायर यूनिट तो एरिया के केस में लिखते हैं, ए बी इज इक्वल टू 34 यूनिट, यानी अपने पास ये दूरी आती है वो 34 यूनिट, इतनी इकाई आ जाती है। अब बात आती है कि ये ही फार्मूला क्यों यूज किया हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज किया। ये वाला मेथड था 4 और 3 7 अंगड़, वो भी कैंसिल, स्केल का यूज करें वो भी कैंसिल, सब फेल, ये फार्मूला ही कामयाब यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2 बच्चे हैं, एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपना गुजारा बड़ा मुश्किल से चला रहा है, और एक बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता है। अब जो पुअर फैमिली का स्टूडेंट है उसको शॉर्ट में काम करना मजबूरी है। अब वो इसी क्वेश्चन को जब करने लगा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री x x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6, पापा ने बोल रखा है कम से कम पेज भरने 1 2 3 4 5 6 7, पापा के बोलने से कुछ नहीं। जब बच्चे खुद सोचना शुरू करते हैं गरीबी और अमीरी के बारे में, तब वो इस टाइप की बचत कर पाते हैं। पापा तो सब यही बोलते हैं, लेकिन जब बच्चों को खुद को एहसास होता है तब वो कुछ कर पाते हैं। भले ही हम गरीब परिवार में जन्म लें, लेकिन मरेंगे गरीब परिवार में नहीं, ये हमें ठान के बैठना होता है। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन पे आते हैं 1 5 1 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आ गया। 6 2 1 2 3 4 5 6 6 2 की बात करूं तो ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। दूसरा बच्चा बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करता है, उसने जब इन सब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया तो क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाई 1 2 3 4 5, फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से लेते हैं हम। 1 5 पॉइंट ये गया, 6 2 पॉइंट अपना ये आया। अब यहाँ ये पॉइंट अपना A है 1 5 और ये पॉइंट अपना B है 6 2। तो अब आप खुद देखो बच्चों कि इस बच्चे ने भी ठीक ठाक काम किया है, x एक्सिस y एक्सिस इक्वल इंटरवल पे लिए गए सारी चीजें। इस बच्चे ने भी ठीक काम कर रखा है और इसने भी ठीक काम कर रखा है। अगर अब मैं देखने लगूं तो ये तो यार 2 आंगड़ भी पूरी नहीं हो रही, इसकी 4 और 3 7 आई थी और इसकी 4 4 8 4 3 12 4 16 4 5 20 और 1 21। अब क्वेश्चन तो सेम है लेकिन ये मेथड फेल है। अगर मैं यहाँ स्केल का यूज करूँ तो स्केल भी इसको बहुत कम बता पाएगा, इसको थोड़ी सी ज़्यादा बताएगा और इसके डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा बताएगा। तीनों में वेरिएशंस क्रिएट हुआ। इसलिए आप ये मेथड छोड़ देना कि ये कितनी दूरी है, स्केल से भी मत बताना कि ये दूरी कितनी है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंटों के बीच की अगर डिस्टेंस लेनी है हमें तो किस मेथड से हम काम करने वाले हैं। फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स से ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट स्क्वायर। इस मेथड का यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व कर जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। बेसिक जो है वो आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन अपना एक्सरसाइज का रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट आर
क्या क्या है दोनों कोऑर्डिनेट अभी आपके सामने होंगे, आप अपनी बुक में तब तक देख सकते हो। 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 1. There are 2 points. Let A 2, 3 and coordinate of point B are 4, 1. प्यारे बच्चों, अब हमें ए और बी पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। कैसे आएगी? वही कोऑर्डिनेट्स, ये अपन का एक्स एक्सिस, यहाँ चले तो वाई एक्सिस। भूलना मत, क्रॉसिंग पे खड़े हैं, आगे जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐड होता जाएगा। ऊंची ऊंची ऊंचाइयों को छुएंगे तो कुछ ना कुछ प्लस, बैक गए तो माइनस, डाउन गए तो माइनस, यानी यहाँ सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, बैकवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। 2, 3 कहाँ होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इक्वल इंटरवल पे लेने बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 2 एंड 3 पॉइंट आया अपना ये। सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ 4, 1, इस पॉइंट का नाम था ए। बी पॉइंट है 4, 1, 1, 2, 3, 4 एंड 1। अरे ये बी पॉइंट हो गया, बहुत जल्दी मिल गया। ये तो दोनों पॉइंटों को मीट करते हैं। अब अपन को ये डिस्टेंस ए और बी के बीच की कैलकुलेट करनी है। पॉइंट ए कोऑर्डिनेट 2, 3, पॉइंट बी कोऑर्डिनेट 4, 1। लेट मान लेना x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 4 एंड y2 इज इक्वल टू 1। नाउ फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, याद कर लेना है ये तो आपको पक्का, x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर माइनस प्लस y2 माइनस y1 पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये है अपने पास ए और बी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस। अरे अब तो कॉपी पेस्ट, x2 4 इज इक्वल टू साइन सेम, अंडर रूट सेम, मिस्टेक मत करना कुछ भी। x2 4, x1 2 कंप्लीट स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 3 कंप्लीट स्क्वायर। सबसे पहले अपने यहाँ रिवाज है, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 और 4 8 अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं बेटा 4 क्रॉस 2। अब 4 का रूट पता है अपन को, 4 का रूट आएगा 2 रूट में सेम, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2 रूट 2 यूनिट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आए तो घबराना मत, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हो, समझाने वाला कमज़ोर है। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही तो डोंट वरी, आप इसको पॉज कीजिए, बार बार देखिए कहाँ कमी रहेगी। अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड क्वेश्चन करूँगा, उसमें बड़े अच्छे से ध्यान से देखना, उसमें जो कमी रहेगी उसको दूर करने की कोशिश करना। आप मन लगा करके देखते जाओ। ये 2 पॉइंट थे, दोबारा से बता रहा हूँ, पॉइंट ए पॉइंट बी गिवन है बुक में। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस लेनी है। मैंने ग्राफ बनाया रफली, पॉइंट ए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखे। जैसे ए और बी के कोऑर्डिनेट लिखे गए तो सपोज कर लिया x1 y1 x2 y2। बेटा फार्मूला है ए बी के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। अब तो कॉपी पेस्ट x2 की वैल्यू 2 पुट कर दी, x1 की पुट कर दी, सारी वैल्यू बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में करते गए हम सोल्व। लास्ट में बचता है तो कितना बचता है 2 रूट 2। सेकंड पार्ट देखिए इसी जैसा है, कोई कमी रहेगी हो तो इस बार पूरी कर लीजिए। पॉइंट है -5 7, पॉइंट ए
फर्स्ट पॉइंट है इस बार सेकंड पार्ट का, ए पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है -5 से 1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है अपने पास -1 3, -1 और 3। अब हमें ए और बी के बीच की दूरी है वो निकालनी है। सेम लेट x1 = -5, y1 = 7, x2 = -1 and y2 = 3। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन a and b = x2 - x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 - y1 पूरे का स्क्वायर अंडर x2 - x1 वैल्यू पुट करते चलेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है -1, लिख दी -1, माइनस का साइन। x1 कितना है -5, ये माइनस माइनस +5 हो जाएगा बेटा, पहले माइनस फिर माइनस तो प्लस हो गया स्क्वायर। y2 3 -y1 7 कंप्लीट स्क्वायर अंडर रूट। -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16। अरे -4 का स्क्वायर b16। ये तो 10th क्लास के बच्चे हो आप, आपको पता है, इतनी बुद्धि विकसित हो चुकी है कि जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। 16 + 16 32 अंडर रूट 32। बेटा अंडर रूट 32 को लिख सकते हैं हम 16 × 2। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल रहेगा 4, रूट में 2 यूं का यूं, डिस्टेंस आई ए बी के बीच की 4√2 यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन का एक पार्ट और बचता है। अगर अब भी कोई डाउट हो रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट सही कहा किसी ने। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी बात एकदम समझ में आती जाएंगी आपको बातें। लास्ट पार्ट है फर्स्ट का ए बी एंड -AB। बेटा फर्स्ट पॉइंट है AB और सेकंड पॉइंट है -A -B। सेम क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये पार्ट है आपका थर्ड पार्ट की तरफ दौड़े। पॉइंट A देखा, पॉइंट B देखा, अब x1 y1 ये मान लेंगे हम, फार्मूला अपना सेम रहेगा इसलिए फार्मूले को साफ नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं हम वैल्यू चेंज हो चुकी हैं। x1 की वैल्यू a है तो y1 की वैल्यू b है, x2 की वैल्यू -a है तो y2 की वैल्यू -b है। ये पिछले क्वेश्चन का पार्ट था, इसको भी साफ करते हैं। और अब ये एक नया नवेला क्वेश्चन अपने पास फिर है a b। a के अंदर a b और b के कोऑर्डिनेट -a -b। अब यहाँ x1 y1 सपोज कर लिए। अब तो क्या करना है रे बालक, कॉपी पेस्ट और क्या कॉपी पेस्ट करते हैं। x2 की वैल्यू -a माइनस x1 की वैल्यू a पूरे का स्क्वायर प्लस साइन y2 की वैल्यू -b माइनस y1 की वैल्यू b पूरे का स्क्वायर। कुछ रहता है? अरे हाँ, बालक ने याद दिलाया, रूट तो लगाया ही नहीं। ये लो बच्चे, रूट भी लग गया। इज इक्वल टू -a माइनस का 2a पूरे का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b पूरे का स्क्वायर अंडर रूट। अरे -2a का स्क्वायर थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस का स्क्वायर पक्का प्लस होगा, तो -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, -2 का 4, a का a स्क्वायर, -2 का 4, b का b स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू। अब अपन यहाँ से कॉमन लेगा, 4 कॉमन लेते हैं, तुम भी ले लियो, 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन ये भी अपनी जगह है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर